दूसरी सीट है जो बहुत महत्वपूर्ण सीट है, वो है वर्तमान मुख्यमंत्री यानी आतिशी की। आतिशी की सीट पर भी बहुत जबरदस्त फाइट थी। रमेश बिधूड़ी, आतिशी और अलका लांबा, ये तीन हैं। इसमें जो है वो सीट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सीट है कालका जी की, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी तादाद में झुग्गी क्लस्टर है जो कि गोविंदपुरी है, और साथ ही साथ एक बहुत डोमिनेंट जो है मिडिल क्लास इलाका है कालका जी का, जिसमें जो पंजाबी बहुल है, लेकिन वहां पर अच्छी खासी बहुत सारे अलग अलग आबादी भी साफ तौर पर है। तो कालका जी की सीट में भी मामला फंसा हुआ है या मामला फंसा हुआ नहीं है, इसको लेकर के, चूंकि विनोद अब्बास जी आपके पास माइक्रोफोन भी है तो आप ही शुरू कीजिए, क्योंकि वहां पर एक आपके गांव के बड़े नेता हैं रमेश बिधूड़ी, जो कि तुगलकाबाद जिनका गांव है, तुगलकाबाद सीट से वो विधायक रहे भी हुए हैं, लेकिन इस बार वो छोड़ करके कालका जी में आए हैं आतिशी को चैलेंज करने के लिए। कुछ आपको लगता है क्या कि वहां पर मुश्किल है रमेश बिधूड़ी के लिए, या फिर वहां पर भी मामला कुछ फंसा हुआ है? किस तरीके का आपको तस्वीर दिखाई पड़ रही है? मैं आपको बताऊं, वहाँ जो है 2-3 प्रकार का मतदाता है। एक तो जो है जे क्लस्टर, आपने बताया जे क्लस्टर को आमतौर पे जो है आम आदमी पार्टी या पहले कांग्रेस के साथ या अब आम आदमी पार्टी के साथ माना जाता है। तो वो वहाँ आतिशी जी की जो हो लीड है वो एक तरह से। अच्छा, जे क्लस्टर। हाँ, ठीक है। दूसरा वहाँ है ना पंजाबी और सिख। हाँ। आपको गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की एक सीट है कालका जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर अवतार सिंह कालका और बाकी सिख कैंडिडेट भी जीत चुके हैं जी। और तो जो है कांग्रेस कैंडिडेट पंजाबी समुदाय से है। और तो ये तो लग रहा है कि जो है इस देश में जातिवाद का तो बहुत बड़ा गेम रहता है, खासतौर पे चुनाव में। और तो वो अलका लांबा की तरफ घूमेगा वो मतदाता, जो मेरे को लग रहा है। ओके, वो जो है ना बीजेपी की तरफ नहीं जाएगा, वो वहां जाएगा, अपने कैंडिडेट की तरफ जाएगा। अच्छा, जो मेरे को लग रहा है, क्योंकि वहां पहले सुभाष चोपड़ा भी बहुत उनका मजबूत गढ़ माना जाता है। वो कांग्रेस की तरफ रहे हैं, पंजाबी समुदाय, ऐसी बात नहीं है। जो उन्होंने पूर्णिमा सेठी को हराया था, वो भी पंजाबी थी, बीजेपी की 93 में मिल रही थी। तो वहाँ जो पंजाबी समुदाय की पहली प्राथमिकता जो कांग्रेस रही है। आप सुभाष चोपड़ा जी 3 बार MLA रहे वहां से। और जो है अब रमेश बिधूड़ी जी की आप बात कर रहे हैं, वहाँ गुज्जर मतदाता काफी कम है। हाँ, कम है। और तो उनका जो है दारोमदार पंजाबी समुदाय पे ही है, क्योंकि पंजाबी समुदाय को जो है बीजेपी का वोटर माना जाता है। पहले जैसे बनिया को भी माना जाता था, लेकिन अब जैसे केजरीवाल जी आए हैं तो बनिया जो है मैक्सिमम में जो है आम आदमी पार्टी की तरफ मुड़ चुका है। और तो वहाँ मेरे को रमेश बिधूड़ी जी की राह आसान नहीं लग रही है। नहीं आसान लग रही है। तो आपको आतिशी का एज लग रहा है? हाँ, थोड़ा सा उनका एज लग रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी हैं। और जो है जो वो अटैच भी वहां रहती है। जब मुख्यमंत्री बन गई, पहले मंत्री बनी मुख्यमंत्री, वो अब उसी इलाके में रह भी रही है। उन्होंने सरकारी बंगले में तो रही ही नहीं है वो, तो उससे जुड़ाव है पब्लिक में, वो काफी सक्रिय भी रही है। और उन्होंने जो थोड़ा बहुत अगर उनको कमी दिख रही थी, तो जैसे शत्रुघ्न सिन्हा जी को भी बुलाया उन्होंने, और तो वो जो डैमेज कंट्रोल करने की, अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की है। और जो है अलका, आखिरी दिन में अरविंद केजरीवाल भी गए थे उनके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए। और अलका लांबा का भी मामला ठीक रहा। वहाँ राहुल गांधी ने रोड शो किया था, बहुत छोटा, बहुत जो भी है, लेकिन एक मैसेज ही होता है ये रोड शो है। ये जो एक मैसेज होता है कि वो आए थे एक एरिया में, मैसेज तो घूम ही जाता है। संजय झा जी, इससे पहले बताया राहुल गांधी के रोड शो से एक जुड़ी हुई रोचक जानकारी। कल मैं एक बहुत जो करीबी हैं अलका लांबा के, जो उनका चुनाव मैनेजमेंट संभालते हैं, कल उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 3:30 बजे, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन 3:30 बजे बताया कि उनका वो चुनाव प्रचार करने के लिए आ रहे हैं कालका जी, और आप वहां पर व्यवस्था कर लो। उस समय आतिशी रोड शो कर रही थी। कहा गया कि अब इतने शॉर्ट जो नोटिस पे राहुल गांधी आ रहे हैं, कैसे व्यवस्था की जाए? ये तो अपने आप में सवाल है कि अगर ये करना ही था, राहुल गांधी को आना ही था, तो इसकी क्यों नहीं तैयारी पहले की गई थी? तो ये एक तरीके से कांग्रेस के कैंपेन प्लान पर भी सवालिया निशान खड़े करता है। संजय झा जी, किस तरीके से कालका जी देख रहे हैं? असल में आम आदमी पार्टी की एक नज़र सारे 70 सीट पे है। उनकी जो स्ट्रेटजी रही है, हर पार्टी के पास स्ट्रेटजी होती है। आम आदमी पार्टी जो है चुनावी मैथमेटिक्स से लेके
महिला वोटों पे बहुत डिपेंडेंट है। जिन लोगों से आज मेरी बात हुई आम आदमी पार्टी नेताओं से, वो कह रहे हैं कि हम करीब 35 सीट पहुंच रहे हैं और सारा दारोमदार इस बात पे है कि पूरी दिल्ली में हमें महिलाओं का कितना वोट मिल रहा है। अच्छा। यानी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने कहा कि जो हम 2100 रुपए हर महिलाओं को देंगे, उन्हें लग रहा है कि पूरी दिल्ली में जो महिलाओं का रुझान होगा उससे हमारे सारे सीटों के आउटकम पे प्रभाव पड़ेगा। अगर हम महिला मुख्यमंत्री का असर हो रहा है इसका मतलब? महिला मुख्यमंत्री प्लस उनके 2100 रुपए प्रति माह महिलाओं को देने का वादा, इस वादे पर उन्हें बहुत भरोसा है कि ये हमारा चुनावी नैया को पार लगाएगी। ये एक इंटरनल उनका होप है, असेसमेंट भी है, जो जिस पर उन्हें 8 तारीख को अपने दावे पर मजबूती दिखेगी। तो अगर हम उनके महिलाओं पे भारी रुझान को कालका जी से जोड़ें तो उनकी कैंडिडेट सीएम आतिशी हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी अलका लांबा को फील्ड कर रखा है। अलका लांबा भी जरूर नेता है। अगर इस सीट पर अलका लांबा ने महिलाओं में सेंधमारी अच्छी कर ली तो फिर ये फंसा हुआ सीट मानता हूं। तो ये महत्वपूर्ण बात संजय झा जी ने कही कि महिला वोटरों पर बहुत ज्यादा दारोमदार है, और निश्चित तौर पर आतिशी चूंकि महिला मुख्यमंत्री हैं और अभी देश में महिला मुख्यमंत्री सिर्फ उनके अलावा ममता बनर्जी हैं, तो ऐसी स्थिति में दिल्ली में एक चीज ये तो है ही कि महिला वोटरों की जो रुझान है वो आम आदमी पार्टी को लेकर के ज्यादा पॉजिटिव है। ये दिखा भी है, ग्राउंड पर भी दिखा है। जो मैं बात कर रहा था ना कि मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की, ये साफ तौर पर दिखा है कि आज भी महिला वोटरों की पहली पसंद वो आम आदमी पार्टी साफ तौर पर दिखाई पड़ी है। तो वो जो महिला वोटर है, क्या वो आतिशी के तरफ टर्न आउट हो करके आतिशी की सीट पर कम से कम क्या उन्हें एक एज दे रही है? ये बात है। जी संजय जी, आप क्या कहेंगे? जी, आतिशी जी जो हैं दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं जी, और ये वही कालका जी सीट है जब पहला इस व्यवस्था में चुनाव हुआ था, जो 3 महिलाएं चुनी गई थी, उसमें से एक पूर्णिमा सेठी कालका जी से ही थी जी, और दूसरी ताजदार बब्बर, जिनके फराद सूरी जी जो है जंगपुरा से लड़ रहे हैं, और तीसरी दर्शना राम कुमार जी दर्शना राम कुमार जी। अब उस समय रामनगर होता था जी। अब इसमें जो है सुभाष चोपड़ा जी बहुत ही अच्छे कैंडिडेट जो है कांग्रेस ने, जिन्होंने पूर्णिमा सेठी जी को हराया, बहुत ही उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उस एरिया में लोग, कालका जी में। उनकी डॉटर शिवानी जी, शिवानी चोपड़ा, जो कि बहुत अच्छे से पिछला चुनाव लड़ी थी, लेकिन मात्र 5000 वोट के लगभग लाई थी, 6000 के आसपास, 5000 के आसपास वोट लाई थी। इसका मतलब है अगर अलका जी को और भी थोड़ा सा वोट पड़ता भी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ सुभाष चोपड़ा जी वहीं के विधायक भी रहे हैं, स्पीकर पद पे भी रहे हैं, कांग्रेस में काफी सक्रिय लीडर भी रहे हैं और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उसके बावजूद भी शिवानी जी जो उनकी डॉटर है, छोटी डॉटर है, वो 5-6 हजार वोटों से ज्यादा नहीं लाई थी। अब कांग्रेस का जादू इस सीट पे कितना चलता है, क्या वो जादू पे आम आदमी पार्टी पे जादू फेर सकता है कि नहीं, ये तो 8 को ही पता लगेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ आतिशी जी इज अ urban face which gels well with the tone and tenor of Delhi voter का प्रोफाइल जो है उसको लिखी है बिल्कुल। और कालका माई के जो वो आशीर्वाद से उन्होंने वोट डाला था, कल गई थी मंदिर वहाँ पे, वो तो सब लोग क्या उनके नहीं उनको आशीर्वाद मिलेगा ये 8 तारीख को। देखिए मैं बहुत हिंदी के इतनी अच्छी आपके लिए तो मैं तो बिल्कुल तारीफ करता हूँ कि संजय काऊ साहब लगा जो जिंदगी भर इन्होंने पत्रकारिता की है वो अंग्रेजी पत्रकारिता की है, और हमारे इस शो में आकर के हिंदी के इतने भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। हमें हमारे लिए हमारा उत्साह बढ़ा देता है। मैं अमेरिका से नहीं आया, मैं यहीं का हिंदुस्तानी हूं। अमेरिका से नहीं है, लेकिन आपका फ्लो जो है वो बहुत अच्छा है और आपकी भाषाई जो पकड़ है वो कम से कम बहुत अच्छी है। ये डॉक्टर दयाल, क्या आपको लगता है कि आतिशी क्या जो बात कह रहे हैं संजय काऊ साहब की अर्बन सीट है थोड़ी सी, और अर्बन जो मुख्यमंत्री पहले होती थी शीला दीक्षित, उनके साथ भी यही 2 यूएसपी थी, महिला थी और अर्बन थी, तो ऐसे लोगों को दिल्ली में थोड़ा पसंद किया जाता है, तो क्या इसका फायदा मिलेगा? डॉक्टर साहब एक जस्ट आंकड़ा ऐड करूंगा आपसे पहले, 2020 तक सिर्फ 31 महिलाएं ही
दिल्ली विधानसभा में आ चुके 30-31। तो इसका मतलब जो टोटल महिलाओं का जो वोटर परसेंटेज है बहुत हाई है, लेकिन उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है असेंबली में बहुत कम है। किसी भी पार्टी ने उनको एक्सेप्ट, पहली बार जब 7-8 महिलाएं चुन के आई थी वो शीला दीक्षित के पहले टेन्योर में थी। जी देखिए, संजय काऊ जी के बारे में आज कुणाल जी बता रहे हैं, तो मैं भी बता दूं कि काऊ साहब जो ना बहुत मेहनत करके आए हैं। हाँ, इनकी नहीं, उनका लेकिन होमवर्क सबसे, हम सब में सबसे मजबूत होता है। ये हमारे सब सारे जो पैनलिस्ट हैं ना, उनकी अलग अलग यूएसपी है, और काऊ साहब की यूएसपी है कि होमवर्क सबसे ज्यादा संजय काऊ करते हैं। जी हाँ, और ये इन्होंने आज पर्चे वर्चे भी लिखे हैं, लेकिन ये पर्चा नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। जी देखिए, कालका जी सीट जो है, कालका जी वहाँ पे कॉलोनी है, दिल्ली की सबसे पुरानी डीडीए कॉलोनी में से एक है, तो उसकी एक अलग पहचान है। अगर मैं पुरानी दिल्ली में रहता हूँ या मैं दिल्ली देहात में रहता हूँ, तो कालका जी को पूरी दिल्ली उस वक्त जानती थी, 70 के दशक से लेके अब तक। दूसरी, अभी हमारे डबाज साहब हैं, वो चूंकि दिल्ली देहात के, तो वो जातीय समीकरण में उलझ जाते हैं, और सीधी सी बात है, इस देश के अंदर अगर चुनाव लड़े जाते हैं तो जातीय समीकरण तो चलते ही हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर मुझे ये फैक्टर बहुत कम लगता है और बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं लगता, क्योंकि साहब सिंह वर्मा शालीमार बाग विधानसभा सीट से जीते हैं, तो जो एकदम शहरी है, और वो मुंडका गांव के थे तो वो जीत गए। और अपना जो जहाँ से भी जी डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं, आप साहिब सिंह वर्मा जी के बारे में बात करें ना, वो शालीमार बाग एक शहरी सीट से जीत के मुंडका गांव के थे। उन्होंने, उनके सामने भी मुंडका गांव के ही कैंडिडेट थे, 80 वत्स भी मुंडका गांव के ही हैं। आपको लेकिन वोट देने वाले तो वही के थे ना, वोट देने वाले तो वही थे ना। अब जंगपुरा है, जंगपुरा सीट में पहले प्रवीण कुमार जी जीते, 2 बार आम आदमी पार्टी के, वो उड़ीसा के रहने वाले हैं। तो यह जातीय समीकरण बहुत ज्यादा चलते नहीं है, मेरा मानना यह है। आतिशी जी निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, तो सीधी सी बात है, देखिए ऐसा तो बनता है, उनको देना तो बनता है कि भी वाकई में वो जी सकते हैं। कोई ना भी गए तब भी एक सैद्धांतिक रूप से हम मान के चलेंगे कि वो महिला, हाँ, और महिला तो हैं ही वो। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप रमेश बिधूड़ी जी के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे बोला गया कि वहाँ पे 2-3 सीटें गुजरों की हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रमेश बिधूड़ी जी 2 बार लोकसभा का सीट जीते हैं दक्षिण दिल्ली से, और कालका जी सीट उनकी ही लोकसभा सीट में आती थी, विधानसभा जो कालका जी थी। दूसरा, रमेश बिधूड़ी जी के बारे में बताया गया कि वो वोकल है या वाचाल हैं। मैं एक बार अभी प्रचार के दौरान उस इलाके में गया था, और लोगों का मानना यह था, अधिकतर लोग जो थे वो रमेश बिधूड़ी को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं थे। उनका मानना है कि ये बंदा काम करवा ले जाएगा, ये उनका एक इम्प्रेशन वहाँ पे चला गया है। बिधूड़ी जी उसी इलाके के हैं, अपने मुख्यमंत्री जी भी उसी इलाके की। अलका लामा चूंकि बाहर से आई है, कोई बात नहीं, लड़ रही हैं दिल्ली की, लेकिन हैं वो दिल्ली की, और दिल्ली के अंदर आप कहीं से भी चुनाव लड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जीत भी सकते हैं, ये हम सब कुछ जानते हैं। तो मेरा मानना यह है कि इस सीट के ऊपर रमेश बिधूड़ी और आतिशी जी के बीच में कड़ी टक्कर है, और चूंकि वो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं तो वो जीत सकती हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। जी बिल्कुल। और जो मैं इसको थोड़ा सा करूंगा, कालका जी सीट को का कंक्लूजन जो है वो ये है कि आतिशी को, एक तो जो बातें हमारे तमाम पैनलिस्ट ने की कि वो मध्यम वर्ग का चेहरा है, महिला मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ वहाँ पे रहती हैं, इसका फ़ायदा होगा। रमेश बिधूड़ी का एक रॉ कनेक्ट है। रॉ कनेक्ट मतलब कि जो पुरुष वोटर हैं वो एक तरीके से कई बार इस तरीके के कैंडिडेट से कनेक्ट करते हैं। अब उसका वजह जो भी है, लेकिन इतना ही नुकसान महिला वोटरों में होता है। जब आप बहुत ज़्यादा वोकल होते हैं, बहुत ज़्यादा कई बार आप विवादों में रहते हैं, आपकी भाषा गलत होती है या गंदी होती है, तो महिला वोटर थोड़ा आपसे दूर छिटकती हैं। ये एक तरीके का हमने देखा है आमतौर पर। तो ये जो फैक्टर है वो रमेश बिधूड़ी के लिए नुकसान हो सकता है, खासतौर पर महिला वोटरों में। लेकिन परेशानी ये भी है कि 2 महिला कैंडिडेट्स उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, यानी जो आतिशी हैं वो तो हैं ही, साथ ही साथ अलका लांबा। लेकिन जो हमें इनपुट है, अलका लांबा को उतना रिस्पांस नहीं मिला है जितना उम्मीद कर रही थी। अगर रिस्पांस कम मिलता है, जो दिखाई पड़ रहा है या जो हमारी लोगों से बात हुई है उसके हिसाब से दिखाई पड़ रहा है, तो ये सीट आतिशी के लिए आसान तो नहीं, लेकिन
निकाल जाएंगी ये सीट, ऐसा लग रहा है, फिलहाल दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर अलका लांबा का परफॉर्मेंस थोड़ा भी बेहतर हुआ तो ये मुकाबला रमेश बिधूड़ी भी जीत सकते हैं। ये बात बिल्कुल मैं अंडरलाइन करके कर रहा हूं कि अगर अलका लांबा ने अच्छा प्रदर्शन किया कालकाजी में तो ये सीट रमेश बिधूड़ी की तरफ जा सकती है, क्योंकि महिला वोटर और मिडिल क्लास वोटर में अलका लांबा अगर सेंधमारी करेंगी तो उसका सीधा सीधा नुकसान जो है वो आतिशी को जो वोट पड़ रहे थे उसके हिसाब से होगा। ये अब आगे तो हम देखेंगे ही।